लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, किसी से भी मिलना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन वो इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैंने किसानों के बारे में बात की थी। स्पीकर ने सदन में कहा कि उन्हें रोका नहीं जा रहा, अब उन्हें फिर से रोक दिया गया है। श्रीलंका में किसानों का एक मुद्दा है, बाल कल्याण के लोग भी मिलने आए हुए थे। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे। तो ये मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे थे लोगों मेरा को आपने रेल मंत्री से हाँ, मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर लेट्स सी की भूमिका में है सर। That's all fine. My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा। वक्फ विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ऐसे लोग भी हैं जो बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिल को लाने के खिलाफ हैं। देखिए, बात यह है कि इस विषय के आप सुन सकें कि कम से कम 2 राय बहुत लोग बात किए और ऐसे भी और लोग थे जो बोलना चाहते थे और उनको मौका नहीं मिला क्योंकि इतने लोग इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ था और ये असंवैधानिक है। ये है हमारा दूसरा बड़ा चिंता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कमेटी के अंदर चर्चा होने दीजिए, फिर हम तय करेंगे। भारत द्वारा बांग्लादेश में किए गए निवेश की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम ढाका में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे सामने एक उभरती हुई स्थिति है। As I told you, we are engaged with authorities in Dhaka. We have before us an evolving situation. As a close friend of the people of Bangladesh, it is our understanding that we want restoration of peace and stability in the country as soon as possible, so that normal life can begin, so that we can, all the things that you've talked about, they can be looked after, and we can take the interest of the people of Bangladesh in our own interest. वक्फ विधेयक 2024 पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि हमारी भी मांग थी कि इसे जेपीसी में रखा जाए। जिस तरह हड़बड़ी में इस बिल को लाया गया और मंत्री और सरकार भी अस्पष्ट थे क्योंकि वो विपक्ष इससे जुड़े जो सवाल उठा रहे हैं उनके पास उसका जवाब नहीं है। हमारी भी डिमांड थी कि इसको जेपीसी में रखा जाए। जिस तरह से हड़बड़ी में ये सरकार इस बिल को लेके आई है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना अपनी तैयारी पूरा किए हुए, तो मुझे लगता है मंत्री महोदय भी कंफ्यूज थे और सरकार भी कंफ्यूज थी। जिस तरह से ऑपोजिशन जो प्रश्न उठा रहे थे उसका उनके पास जवाब नहीं था। और एक बार कमेटी के पास गई तो हमारा भी डिमांड था, कमेटी के पास गई। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे चर्चा नहीं हुई है, कोई राज्यों से इस पे चर्चा नहीं गई है। जो मेंबर्स हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, जो सरकार कह रही है, ये दावा कह रही है कि हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लोगों से बुला के बात की, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह से बात की गई। अगर बात की गई होती और एक ठोस कुछ निकल के आता तो आज ये बिल पास हो जाता, लेकिन खुद ही सरकार कह रही है कि इस बिल को कमेटी के पास भेज दिया जाए। अवधेश प्रसाद ने कहा, जमीन हड़पना, जमीन बनाना कारोबार पूरे देश में कर रहे हैं। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे तो उसमें जो प्रावधान है ये बिल उसके खिलाफ है। ये बिल संविधान का उल्लंघन है। हड़पो, जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस हैं, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये बिल है। और पूरी तरह से हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 14 में, तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है।